दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। किसानों के लिए गुड न्यूज है। खरीफ फसलों के पंजीयन की तिथि आ चुकी है। आप सभी इस तिथि तक पंजीयन करा लें। वहीं अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर है, तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, उसमें 50% की कटौती कर रही है सरकार। प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को तंग करने का सिलसिला इस साल भी जारी है। इस बार 50% उपस्थिति के नाम पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती में 50% की कटौती कर दी गई है, जिससे अतिथि शिक्षक परेशान हो रहे हैं। पिछले कई सालों से वे परेशान हैं, लेकिन इस बार भी वही हाल बने हुए हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि विज्ञान, हिंदी और संस्कृत जैसे विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती ही नहीं की जा रही है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अतिथि शिक्षक भी किसान के ही बेटे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े होते हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि गणित वाला टीचर विज्ञान पढ़ाएगा और हिंदी संस्कृत तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन अधिकारियों को मालूम होना चाहिए कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। संस्कृत जैसा सब्जेक्ट बहुत कठिन सब्जेक्ट है, हिंदी वाला संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, ये हम और आप सभी जानते हैं। पूरे प्रदेश में अजीब सी स्थिति बन गई है। जिले के स्कूलों में यह शिक्षक जब अपने आवेदन देने के लिए पहुंचे तो प्राचार्यों ने उनसे आवेदन लेने से मना कर दिया और जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार का खजाना खाली है, इसलिए शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती में भी कटौती कर दी गई है। हम सभी को मालूम हो कि बच्चों को योग्य शिक्षक उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार भी दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार किसी भी कारण से बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकती। इसके लिए योग्य शिक्षक भर्ती करने होंगे, चाहे वह अतिथि शिक्षकों के रूप में हो या फिर शिक्षक भर्ती में हो। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती हो रही है। आप यदि इच्छुक हों तो जरूर इस भर्ती में जाएं। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा जिलों में भर्ती होगी। आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं। जानकारी के मुताबिक आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। संबंधित महिला आवेदक अपने पूर्णतः भरे आवेदन पत्र के साथ, जैसे मार्कशीट, जाति, मूल निवासी, विधवा, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में 6/9/2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। आपको उसी ग्राम का निवासी होना चाहिए जिस ग्राम के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। वहीं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आदिवासी क्षेत्रों में 10वीं 12वीं होना चाहिए। बाकी नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पढ़ाई 12वीं तक होनी चाहिए। ये सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के लिए है, लेकिन मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 5वीं उत्तीर्ण जरूरी है। तो इस प्रकार से यदि आप इस भर्ती में जाना चाहते हैं तो 6/9/2021 तक आवेदन करें और भर्ती का लाभ उठाएं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बढ़ गया कद। आला कमान ने उनको नई जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की बनाएंगे अब योजनाएं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की योजना बनाने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में सिंह के अलावा 8 सदस्य और बनाए गए हैं, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर प्रदेश स्तर पर होने वाले आंदोलन में वे आगे रहेंगे। महंगाई को लेकर अन्य मुद्दों पर भी वे लगातार सरकार के खिलाफ मुकर रहे हैं, लेकिन अब यह पद मिलने पर वह अब ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। अब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की योजना बनाने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष भी बना दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण 150% की वृद्धि से बढ़ रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में 150% की दर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर उसी तरह दिखाई दिया है जैसे कि दूसरी लहर में शुरुआत में था। मध्य प्रदेश में 5 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन से संक्रमण की शुरुआत हुई थी और मात्र पूरे 15 दिन में प्रदेश भर फैल गया था। तो इस प्रकार से इस बार भी हो सकता है, इसलिए हम सभी को सावधानी बरतनी होगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। हालांकि सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन के अलावा छोटे शहरों में भी संक्रमण फैलता जा रहा है। बैतूल, विदिशा, सागर, खरगोन समेत कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से मरीज मिल चुके हैं। इधर भोपाल में जिला प्रशासन के अनुसार 4 नए संक्रमित मिले हैं। तो इस प्रकार से हम सभी सावधान हो जाएं, अन्यथा दिक्कत हो सकती है।
शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, आगामी चुनाव से पहले पूर्व मंत्री को सौंपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले और ओबीसी आरक्षण पर सियासत के बीच से राज्य शासन ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। गौरीशंकर बिसेन को पिछले कार्यकाल में कृषि मंत्री बनाया गया था। यह बालाघाट विधानसभा से बिलोंग करते हैं। अब उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस प्रकार से प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है, बालाघाट के रहने वालों के लिए खुशी की बात है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मंत्री को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। गौरीशंकर बिसेन बालाघाट से विधायक हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही बिसेन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। प्रदेश में बाढ़ से नुकसान होने पर प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की मांग की है। प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, विदिशा और अशोकनगर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसल, अधोसंरचना और पशु हानि के लिए शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार से 2043 करोड़ 19 लाख रुपए का राहत पैकेज मांगा है। अब केंद्र सरकार इस पैकेज को कब तक देती है वह देखना होगा, लेकिन मांग हो गई है। राजस्व विभाग की ओर से गुरुवार को 140 पेज के ज्ञापन में नुकसान का विस्तृत ब्यौरा केंद्र सरकार को भेजा गया है। साथ ही राज्य आपदा राहत कोष के लिए 728 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त देने की भी मांग की गई है। तो इस प्रकार से यदि यह पैसा मिलता है तो प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत होगी, बाढ़ प्रभावितों के लिए बड़ी राहत होगी। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी की ओर से भेजे गए ज्ञापन में बताया गया है कि अतिवर्षा की वजह से ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहां लाखों हेक्टेयर फसल खराब हो गई है। बाढ़ की वजह से 1,14,889 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई है। इसमें सोयाबीन, मक्का, मूंग, धान, बाजरा और मूंगफली की फसल प्रमुख है। तो इस प्रकार से फसलों के अलावा पशुधन, सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल एवं बड़े बड़े मकान तक बह गए। इन सभी को राहत देने के लिए शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है ताकि बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा के रूप में राहत मिल सके। कोरोना संक्रमण के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकार ने फैसला लिया है कि त्योहारों में चल समारोह की अनुमति नहीं मिलेगी। पंडालों का भी आकार तय कर दिया गया है। त्योहारों को देखते हुए सरकार ने प्रतिमा तथा ताजिए के लिए पंडाल का आकार तय किया गया है। आप यदि पंडाल बनाना चाहेंगे तो आपको 30 × 45 फीट का पंडाल बनाना होगा। झांकियों में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्र न हो और शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। इसके लिए सरकार ने नियम जारी कर दिए हैं, गाइडलाइन जारी कर दी है। आप यदि गणेश चतुर्थी हो या फिर ताजिए करते हो तो ज़रूर इन गाइडलाइनों का पालन करें। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति व ताजिए के विसर्जन में 10 से अधिक व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं होगी। तो इस प्रकार से सरकार ने तीसरी लहर को देखते हुए यह गाइडलाइन जारी की है। इन सभी का हम प्रदेशवासियों को पालन करना होगा। किसानों के लिए गुड न्यूज़ है। वर्ष 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के पंजीयन की तिथि आ गई है, तारीख आ गई है। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान एवं ज्वार बाजरे के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा। अर्थात 1 महीने का समय मिलेगा आप सभी को खरीफ फसलों के पंजीयन के लिए। खरीफ फसलों में आप धान, ज्वार तथा बाजरे का पंजीयन करा सकते हैं। तो किसानों के लिए गुड न्यूज़ है। समर्थन मूल्य पर खरीदे के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है। वहीं ज्वार का 2738 रुपये प्रति कुंटल तथा बाजरा का 2250 रुपये प्रति कुंटल। जिला स्तर पर होने वाला पंजीयन विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी भू अभिलेख के डाटाबेस के आधार पर किया जाएगा। किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक सरल कर दिया गया है। किसान अब अपना पंजीयन डाटा एंट्री के अलावा MP किसान ऐप, प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं एवं विगत खरीफ वर्ष में उपार्जन पंजीयन करने वाले महिला स्व सहायता समूह तथा FPO द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र में भी करा सकते हैं। अर्थात आप मोबाइल से भी करा सकते हैं, MP किसान ऐप से करा सकते हैं, अपनी नज़दीकी सोसाइटी में भी करा सकते हैं, महिला स्व सहायता समूह केंद्र में भी करा सकते हैं। तो इन 4 जगहों पर आप अपना पंजीयन करा सकते हैं।
इसके अलावा सिकमीदार एवं वनाधिकार पट्टाधारी अपना पंजीयन समिति, एफपीओ, महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित केंद्रों में ही करा सकेंगे। अर्थात जिन किसानों ने ज़मीन बटाई में ली, अधिया में ली है या फिर वनाधिकार पट्टाधारी हैं, उन किसानों के लिए जो केंद्र संचालित किए गए हैं वहां पर ही आपको पंजीयन कराना होगा। इसके लिए 1718 केंद्र संचालित किए गए हैं, आप उन्हीं पर जाएं और वहां पंजीयन कराएं। इन पंजीयन केंद्रों की जानकारी आपको अपने पंचायत में मिल जाएगी, कहां पर स्थापित किए गए हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी सोसाइटी में भी जानकारी ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए जिन किसानों ने खरीफ एवं रबी मौसम में ई उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया था, उन्हें पुनः दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। किसान द्वारा विगत वर्ष में दिए गए आधार कार्ड और बैंक पासबुक के आधार पर ही पंजीयन किया जा सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, सारी सुविधाएं इस प्रकार से दी गई हैं। वहीं जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, नए पंजीयन हेतु किसानों को यह दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वनाधिकार पट्टाधारी, सिकमीदार किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध करानी होगी। किसान से उपज के विक्रय के लिए 3 संभावित दिनांक प्राप्त की जाएंगी, जिसे पंजीयन के समय दर्ज किया जाएगा। अर्थात पंजीयन के दौरान आपको फॉर्म में 3 तारीख लिखनी होगी, जिन तारीखों पर आप अपने खरीफ की फसलों को सोसाइटी में समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए जाएंगे। किसानों को फसलों का भुगतान JIT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। अतः आपके खाते, आपकी पासबुक राष्ट्रीयकृत एवं जिला केंद्रीय बैंक शाखाओं की होनी चाहिए। किसान को बोई गई फसल के किस्म, रकबा तथा विक्रय योग्य मात्रा, फसल के भंडारण स्थान की जानकारी भी आवेदन में दर्ज करानी होगी। तो इस प्रकार से सारी जानकारी थी खरीफ फसलों को लेकर के, क्योंकि खरीफ फसलें अभी खेत में पड़ी हुई हैं, लेकिन इसके पंजीयन की तिथि आ गई है। आप 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक अपनी फसलों का पंजीयन करा लें, ताकि इस असावधानी से बच सकें। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।